जय मसीह की सभी बहन भाइयों को मैं परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में यही आप सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में और सब परमेश्वर के नाम में बढ़ रहे होंगे। और मैं सारा आदर और महिमा परमेश्वर के नाम को देती हूँ। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मेरा हर एक भाई बहन सुरक्षित रहे, ठीक ठाक रहे। और ऐसे ही करके मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू की, तो वहाँ पे कम से कम मैंने 6 साल तक मैंने वहाँ पे जॉब की उस कंपनी में। तो उसी बीच में मुझे काफ़ी लोग वहाँ पे जो थे मोटिवेट करते थे कि आप एजुकेशन कर लो, थोड़ी और पढ़ाई कर लो, आगे अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो मैं पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं यही सोचती थी मन में कि ये लोग क्या बोल रहे हैं मुझे। यहाँ पे एक तो मैं नई जगह पे हूँ, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कॉलेज कहाँ पे है, क्या है। फिर मैं अगर जॉब छोड़ के अगर मैं जॉब छोड़ दूँगी तो फिर पढ़ाई की तरफ जाऊँगी तो फिर कैसे चलेगा, तब तो नहीं चल पाएगा। तो ऐसे काफ़ी मोटिवेट किया उन लोगों ने, मुझे फोर्स किया कि आप पढ़ो। काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ पे। तो बार बार मुझे यही सुनने पर कि आप पढ़ो आगे, तो फिर मैंने स्टेप उठाया। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने देखा कि ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो लग रहे हैं। तो फिर फाइनली मैंने देखा कि कहाँ पे कॉलेज है, कहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी। फिर एक दिन उसी दिन जिस दिन मैंने देखा कि 1-2 दिन रह गए थे, लास्ट डेट थी, तो 2 दिन बाद ही उसकी लास्ट डेट थी। तो मैं कॉलेज में उसी दिन ड्यूटी से होके और 2 बजे के बाद मैं कॉलेज चली गई। और वहाँ पे जाके मैंने पता किया, उन्होंने बताया कि आप ऑनलाइन इसका सब प्रोसीजर है, ऑनलाइन ही आपको एडमिशन वगैरह सब कुछ होगा, आपको ऑनलाइन ही लेनी होगी। तो मैं तो नहीं थी, उतना तो पता नहीं था कहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो ऐसे करते करते फिर एक ऐसे ऑनलाइन वाला दिखा भैया, शॉप जैसा। तो वहाँ पे मैं गई, तो वहाँ पे मैंने सब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गई थी और मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मैंने एडमिशन करवानी है ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा कि हाँ आइए बैठिए आप। उन्होंने मैं ये जो कुछ चाहिए था वहाँ एडमिशन के लिए वो सब मांगा मेरे से, मैंने दिया, सब मेरे पास था ये सब कुछ। तो वो फाइनली उसी दिन मेरी एडमिशन हो गई। 2 दिन बाद उसकी लास्ट डेट थी और उसी दिन मैंने देखा और उसी दिन मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एक बार जाके देखूं, और उसी दिन मेरी एडमिशन भी हो गई। और फिर मैं परमेश्वर का थैंक्स करने लगी कि परमेश्वर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कैसे एडमिशन होगी, कैसे मैं जा पाऊँगी कॉलेज, और पता नहीं ये कब और कैसे हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ, क्योंकि मैं पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन कुछ अपनी कंडीशंस ऐसी देख के थोड़ा पीछे हो जाती थी कि छोड़ो, अगर पढ़ने लगे तो फिर उतना इनकम नहीं है जितना पढ़ाई में चला जाएगा, तो कैसे घर कैसे चलेगा, वो सब सोच के इंसान पीछे ही हो जाता है। तो फिर मैं उसमें क्या था कि मैं साल में अगर आप 15 दिन 20 दिन क्लास अटेंड कर रहे हो तो इनफ है। वो भी अगर आप कर रहे हो, आपकी इच्छा है, अगर करना चाहते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप घर पे बैठ के पढ़ो, असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाओ, सब कुछ करो। तो मैं तो नहीं जा पाई। वैसे ही मैं जाती थी, अगर कुछ काम रहता था तो काम के लिए मैं जाती थी वहाँ पे। और ऐसे ही 6 महीने बीत गए। फिर मैंने अपने असाइनमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट करवाया। फिर एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम हुए और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए, वहाँ से पास हो गई। सेकंड ईयर के हुए, थर्ड ईयर, फाइनली मेरी ग्रेजुएशन हो गई इसी तरह। और जॉब भी कंटिन्यू रही और मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई। और मुझे सच में बहुत खुशी हुई। आज मैं बहुत अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि परमेश्वर, मैं जो करना चाहती थी आपने मुझे मेरी हर एक विश को पूरा किया है। मैं कहती थी कि मैं पढ़ूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपने कंडीशंस को देख के नहीं हो पा रहा था परमेश्वर। लेकिन आपने मेरे मन की सुनी, क्योंकि आप मेरे पिता हो। आप मेरे सच में, जैसे माँ बाप कहते हैं ना, अपने बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं, उनको पता होता है माँ बाप को। वैसे ही मेरा पिता है जो है परमेश्वर जीसस,
उनको पता था कि ये पढ़ना चाहती है, और मेरे परमेश्वर ने मुझे फाइनली मेरी एजुकेशन जो थी कंप्लीट करवाई, और मुझे बहुत गर्व है आज, बहुत गर्व है। और मैं इसके लिए ये नहीं कहती हूँ कि मैं महान हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया मेरे परमेश्वर ने किया। मैं आज पढ़ी हूँ, अगर मेरी ग्रेजुएशन की है तो वो परमेश्वर की कृपा से। मुझे तो कुछ पता नहीं था कहाँ पे यूनिवर्सिटी है। एग्ज़ाम के लिए मैं कॉलेज जाने से भी डरती थी कि कॉलेज कैसे जाऊँगी, क्या कैसे बात करनी है किसी से, मुझे तो ये भी नहीं होता था। लेकिन मेरे परमेश्वर ने सच में मुझे इतना मेरे अंदर का डर निकाल दिया। और यहाँ की कॉलेज में मैं अकेली नहीं जाती थी, इतना नई जगह थी, नहीं पता था वहाँ पे क्या बात करनी है क्या। फिर मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने असाइनमेंट के लिए अकेले विज़िट करते 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 मुझे हर एक जगह का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हर एक जगह का नॉलेज हो गया कि कहाँ जाना है इस काम के लिए, कहाँ जाना है इस काम के लिए। और इस तरह मेरी ग्रेजुएशन हो गई। परमेश्वर ने इस तरह मुझे पढ़ाई से ब्लेस किया। और सच में परमेश्वर जो मेरे मन की कोई भी जान नहीं सकता था, वो मेरा परमेश्वर जानता था, और परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं पढ़ना चाहती, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं कम से कम ग्रेजुएशन करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। हाँ, प्रभु में आने से मुझे मतलब मेरे जीवन में यूँ कहूँ तो फ़ायदे ही फ़ायदे, गवाहियाँ ही गवाहियाँ हैं, गवाहियाँ ही गवाहियाँ हैं। क्योंकि मेरे हर कदम पे मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहा, हर कदम पे मेरे परमेश्वर ने मेरे संभाल के रखा। ऐसा है मेरा परमेश्वर का। उसके बाद जॉब मेरी कंटिन्यू रही, और घर से भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, और गाड़ी से भी ब्लेस किया। फिर इसके बाद भी मेरी काफ़ी जो कहते हैं ना, इच्छाएं रहती हैं, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं इंसान की। तो मैं ये भी करूँ वो थी। तो उसके साथ भी परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, लेकिन ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इस तरह मेरी रही एजुकेशन की जर्नी। परमेश्वर ने मुझे उठाया। मुझे यूँ कहूँ तो मुझे बहुत ही गर्व फील होता है परमेश्वर पे कि परमेश्वर ने मुझे इस तरह उठाया। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को देती हूँ। यीशु मसीह के नाम में ये कहती हूँ कि जैसे परमेश्वर मेरी सुनता है, वैसे आप सबकी दुआओं को सुने। आप सब ऐसे परमेश्वर में बढ़े। जितना परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, उतना सबसे ही करता है, सबसे एक समान और हमेशा एक जैसा प्रेम करता है। ऐसा है मेरा परमेश्वर। और ये रहा मेरा परमेश्वर का प्रेम। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि हाँ, मुझे कोई सुन रहा है, मेरे मन की बातें जो थी वो सुन रहे हैं सब। तो परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में सबको जय मसीह।